देखो ये इंसान के हालातों पे मत जाना, क्योंकि ये बंदा आगे जाके दुनिया का वन ऑफ दी हाईएस्ट पेड एक्टर बनने वाला है। क्योंकि जिस कहानी का हीरो ये बनता है वो कहानी के चाहने वाले करोड़ों में है। एक ऐसी कंपनी जिसने अपने कहानियों से लोगों पे जादू कर रखा है। ये जादू इतना स्ट्रॉन्ग है कि लोग दूर दूर से ऑफिस और स्कूल की छुट्टियां लेके थिएटर्स हाउसफुल कर देते हैं। जादू इतना स्ट्रॉन्ग है कि फैंस ने इनकी मूवी को दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली मूवी बना दी। लेकिन यही सक्सेसफुल कंपनी जिसके करोड़ों में फैंस हैं, वो बैंकरप्ट हो जाती है। ऊपर से लेके नीचे तक कर्ज में डूब जाती है। बैंकरप्सी से ब्लॉकबस्टर का सफर, जहां आयरन मैन ने कहानी के अंदर दुनिया को और बाहर कंपनी को डूबने से बचाया। ये है कहानी मार्वल की। ये दिन है अप्रैल 18, 1938, जब एक्शन कॉमिक नाम से कॉमिक बुक लॉन्च किया जाता है, जिसमें पहली बार लोगों ने सुपरमैन को देखा। ये कॉमिक बुक बहुत बड़ा हिट जाता है और बहुत सारा पैसा कमा के देता है। एक्शन कॉमिक की सक्सेस से कॉमिक इंडस्ट्री का माहौल ही बदल जाता है। शायद पहली बार पब्लिशर्स को लगा कि सुपर हीरोज की स्टोरीज में बहुत स्कोप है। उन्हीं में से एक पब्लिशर थे मार्टिन गुडमैन, जो आगे चल के द मार्वल की शुरुआत करने वाले थे। साल 1939 मार्टिन गुडमैन टाइमलीज कॉमिक्स की शुरुआत करते हैं और यही छोटी सी कंपनी आगे जाके दुनिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी बनती है। इसी साल मार्वल की सबसे पहली बुक मार्वल कॉमिक लॉन्च होती है और मार्वल का सबसे पहला हीरो होता है ह्यूमन टॉर्च। लॉन्च होती ही ये कॉमिक बुक बहुत पॉपुलर हो जाती है। ऑलमोस्ट 1 मिलियन कॉपीज बिकती है। अब धीरे धीरे टाइमली कॉमिक्स की टीम बनती है। कंपनी का सबसे पहला एडिटर जो साइमन और हाल ही में ज्वाइन हुए जैक कर्बी, दोनों मिलके एक सुपर हीरो को बनाने लगते हैं। ये सुपर हीरो आगे जाके वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सुपर हीरो बनने वाला था और मार्वल को बहुत पैसा कमा के देने वाला था। ये सुपर हीरो है कैप्टन अमेरिका। इसी समय मार्वल ने कैप्टन अमेरिका का लाइसेंस रिपब्लिक पिक्चर्स को दे दिया। पता है कितने में? बिल्कुल फ्री में, क्योंकि मार्वल चाहता था कि कैप्टन अमेरिका जो अभी लॉन्च हुआ है उसकी एडवर्टाइजिंग हो जाए। और उस टाइम पे मार्वल के पास कैप्टन अमेरिका की ऐसी कोई फोटो नहीं थी जिसमें वो शील्ड के साथ हो, और कैप्टन अमेरिका की कोई बैक स्टोरी भी नहीं थी। तो रिपब्लिक वालों ने खुद से कैप्टन अमेरिका को बैक स्टोरी दे दी और उसको शील्ड की जगह गन पकड़ा दिया। मार्च 1941 कैप्टन अमेरिका की कॉमिक बुक लॉन्च होती है और ये देशभक्ति वाला सुपर हीरो को लोग बहुत पसंद करने लगते हैं, क्योंकि इसी टाइम पे वर्ल्ड वॉर चल रहा था और पेट्रियोटिज्म और देशभक्ति की भावना सब में बहुत स्ट्रॉन्ग थी। इसीलिए कैप्टन अमेरिका बहुत ही जल्द एक पॉपुलर सुपर हीरो बन गया, जिससे 10 लाख से ज्यादा कॉपीज तेजी से बिक गए। काम बहुत था तो मार्टिन अपने बीवी के 16 साल के भाई को काम पे रख लेते हैं, ये सोच के कि छोटा मोटा काम कर लेगा, जैसे पानी देना, साफ सफाई या टेबल जमाना। अब है तो साला, क्या ही उम्मीद रखेंगे, थोड़ा बहुत भी काम में आ जाए तो मदद हो जाएंगी। लेकिन पता है लड़के का नाम क्या है? स्टैन ली। ये वही स्टैन ली है जिससे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन इसी ने मार्वल को सबसे बड़े सितारे दिए। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कैप्टन अमेरिका और बाकी हीरोज बहुत चले, और चले भी क्यों ना, हिटलर को पंच मारते हुए जो दिखाया। लेकिन कुछ सालों बाद वर्ल्ड वॉर के साथ साथ देशभक्त सुपर हीरोज का क्रेज भी खत्म हो जाता है। अब मार्वल्स के सुपर हीरोज को कोई देखना नहीं चाहता, लोग बोर हो चुके हैं। इसीलिए पहली बार मार्वल ने रोमांस, हॉरर, वॉर क्राइम जैसे जॉनर्स में कॉमिक बुक्स बनाया ताकि लोगों का इंटरेस्ट मार्वल्स में बना रहे। साल 1961, ये साल कॉमिक बुक्स में रेवोल्यूशन होने वाला है। स्टैन ली एक नए नजरिए से सुपर हीरोज को देखना शुरू करते हैं। वो सोचते हैं कि सारे सुपर हीरोज इतने परफेक्ट क्यों होते हैं, सारे हैंडसम, स्ट्रॉन्ग, एथलेटिक, उनकी कोई कमजोरी क्यों नहीं होती। ये सोच के स्टैन ने ऐसे सुपर हीरोज बनाने शुरू किए जिससे हम सब कनेक्ट कर पाए, जिसमें खामियां हो, कमजोरी हो, डर हो, लालच और अहंकार हो। सबसे पहले ये आइडिया दी अमेजिंग स्पाइडरमैन पे लगाया और ये कॉमिक मार्वल की सबसे सक्सेसफुल कॉमिक बनती है। इसमें पीटर पार्कर खुद की शक्तियों पे भरोसा नहीं करते और उन्हें सारी टीनेजर वाली प्रॉब्लम्स होती, जिससे बुक पढ़ने वाले और ज्यादा रिलेट करते। यही कंसेप्ट हल्क और द थिंग पे भी अप्लाई किया। ये दोनों हीरोज है लेकिन दिखने में पूरे मॉन्स्टर्स लगते हैं। वैसे तो
कॉमिक बुक बच्चे पढ़ते थे, लेकिन जब से स्टैन ली ने ये तरीका यूज किया तो बड़े मैच्योर लोग भी मार्वल पढ़ने लगे, जिससे बच्चे और बड़े दोनों टाइप की ऑडियंस को मार्वल पसंद आ रहा था। सिर्फ नजरिया बदलने से स्टैन ने इतना बड़ा रेवोल्यूशन लाया। कहीं से जलने की बुआरी है ना? डीसी अब मार्वल के सामने बहुत बोरिंग लगने लगा। स्टैन ली और जैक कर्बी की कहानियां इतनी मजेदार होती थी कि सुपरमैन का पहले वाला जादू मार्वल के सामने अब नहीं चला। मार्वल एक के बाद एक खतरनाक से खतरनाक सुपर हीरोज लॉन्च करते चले गया, जैसे हल्क, थॉर, एंटमैन, आयरन मैन, एक्समैन, ब्लैक पैंथर, डॉक्टर स्ट्रेंज और कैप्टन मार्वल, और यादगार सुपर विलेंस भी जैसे थैनोस, डॉक्टर डूम, मैग्नेटो, गैलेक्टस, लोकी, ग्रीन गॉब्लिन और डॉक्टर ऑक्टोपस। ये सारे कैरेक्टर्स को एग्जिस्ट कर रहे थे अपने अपने रियलिटी में, जिसे हम मार्वल यूनिवर्स बुलाते हैं। साल 1968 मार्वल के सारे सुपर हीरोज पॉपुलर होते गए, जिससे 50 लाख कॉमिक्स हर साल बिकने लगे। इसी साल मार्टिन गुडमैन ने मार्वल को कैडेंस इंडस्ट्रीज को बेच दिया और 3 साल बाद 1972 में मार्टिन एज अ पब्लिशर रिटायर हो जाते हैं और अपने बेटे को वो पोजीशन दे देते हैं। लेकिन थोड़े टाइम बाद स्टैन ली को वो पोजीशन मिल जाती है और वो मार्वल के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। इस टाइम पे मार्वल के ओरिजिनल फाउंडर मार्टिन गुडमैन अब मार्वल से हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। धीरे धीरे जमाना बदलता है। जिनके हाथों में दिन भर किताबें रहती थी, अब वो कंप्यूटर या मोबाइल में अपना सारा दिन गुजारने लगे। लोगों को मानो बुक पढ़ना पत्थर तोड़ने जैसा लगा। यही रीजन था कि 1990s में कॉमिक इंडस्ट्री का डिक्लाइन होना शुरू हुआ और ये रीजन मार्वल को अच्छे से समझ आ रहा था कि स्टोरी कितनी भी अच्छी हो, लोगों को पढ़ना बोरिंग लग रहा है। इसीलिए मार्वल्स एनिमेटेड सीरीज निकालते हैं जैसे एक्समैन और स्पाइडरमैन। लेकिन कॉमिक इंडस्ट्री का डिक्लाइन इतना खतरनाक था कि बड़ी सी बड़ी कंपनी इससे बच नहीं पाई। मार्वल्स उनमें से एक बनने जा रहा था। ये दिन है 27 दिसंबर 1996। सालों के नुकसान के बाद मार्वल ने आधे से ज्यादा एम्प्लॉइज को अचानक से निकाल दिया। जो शेयर्स के प्राइस $35 से ज्यादा थे, वो आज गिर के सिर्फ $2 बचे। मार्वल पे $600 मिलियन से भी ज्यादा का कर्ज है। मार्वल बैंक्रप्सी फाइल करता है, जिससे कॉमिक इंडस्ट्री से मार्वल बाहर हो जाता है। फिर आता है साल 1997। टॉय बिज नाम की कंपनी मार्वल्स को खरीद के उनको बचा लेती है, जिससे मार्वल्स की मार्केट में री एंट्री होती है। मार्वल्स के नए ओनर्स आइजैक पलमटर और एवी एराट का बस एक ही टारगेट था, वो था मूवीज। लेकिन मार्वल्स अभी बैंक्रप्सी से निकला, तो मूवी बनाने के पैसे कहां से आएंगे? तो ना चाहते हुए भी मार्वल्स को अपने बड़े बड़े सुपर हीरोज के सिनेमैटिक राइट्स बेचने पड़ते हैं। मगर दिक्कत यहाँ भी होती है, क्योंकि किसी को भी नहीं लगता कि ऐसे सुपर हीरोज पे बड़ी मूवीज बन भी सकती है। इसीलिए बहुत ही सस्ते में मार्वल्स अपने सुपर हीरोज की डील करता है। तो मार्वल का सबसे पहला सुपर हीरो जिसपे मूवी बनाई जाती है, वो था ब्लेड। मूवी पे पैसे न्यू लाइन सिनेमा लगाता है और मूवी सुपर हिट जाती है। $70 मिलियन की कमाई होती है, लेकिन मार्वल को बस $25,000 मिलते हैं। फिर आती है एक्समैन और उसके बाद मार्वल का सबसे पॉपुलर सुपर हीरो जिसने सबसे ज्यादा कमाई करके दी, स्पाइडरमैन, जिसके राइट्स सोनी के पास थे। वो स्पाइडरमैन के 2 पार्ट्स बनाते हैं और ये मूवीज कमाल कर देती है। पूरे $3 बिलियन की कमाई, वो भी उस टाइम पे किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मगर उसमें से भी मार्वल को बस $62 मिलियन मिलते हैं। लेकिन अब मार्वल को समझ आ जाता है कि वो सोने की खदान पे बैठा है, उनकी कहानियों में दम तो है। इसके बाद उस इंसान की एंट्री होती है जिससे मार्वल हमेशा के लिए बदल जाता है। डेविड मेजल, एक ऐसा फिल्म प्रोड्यूसर जिसने स्ट्रांगली सजेस्ट किया कि मार्वल को अगर सच में पैसे कमाने हैं या फिर कुछ बड़ा करना है तो खुद की मूवीज तो बनाना पड़ेगा। 2003 में मार्वल को कन्विंस करा जा रहा था कि वो अपने सबसे फेमस सुपर हीरोज कैप्टन अमेरिका को बेच दे वार्नर ब्रदर्स को और थॉर को बेच दे सोनी पिक्चर्स को। यहाँ पे होती है एंट्री डेविड मेजल की। डेविड मार्वल के ओनर्स से मिलते हैं और उनको एक सपना दिखाते हैं कि मार्वल दुनिया का सबसे बड़ा मूवी स्टूडियो बन सकता है, बस मूवीज खुद से बनाओ। इससे फायदा ये है कि 100% प्रॉफिट खुद का होगा और अपनी मर्जी से एक सुपर हीरो को दूसरे सुपर हीरो की मूवी में डाल सकते हैं और बढ़िया से बढ़िया कहानी बना सकते हैं।
रेड और पलमटर फाइनली कन्विंस हो जाते हैं और अपने सुपर हीरोज को नहीं बेचते, लेकिन खुद की मूवीज बनाने के लिए पैसा लगता है, बहुत सारा पैसा लगता है। साल है 2005। फाइनली मार्वल को एक बढ़िया डील मिलती है। मैरिल लिंच नाम की इन्वेस्टमेंट कंपनी मार्वल्स को $525 मिलियन का लोन देते हैं, वो भी 7 साल के लिए, जिससे मार्वल कोई भी सुपर हीरो मूवी बना सकता है। लेकिन एक शर्त है, मार्वल को अपने 10 सबसे फेमस सुपर हीरोज को गिरवी रखना पड़ेगा। अगर वो इंटरेस्ट के साथ सारा पैसा वापस नहीं करेंगे तो मार्वल का सबसे बड़ा खजाना हाथ से निकल जाएगा। बहुत सोच विचार के बाद मार्वल डील को एक्सेप्ट करता है। तो सबसे पहले वो उस सुपर हीरोज को वापस खरीदते हैं जो मार्वल ने पैसों की वजह से मजबूरी में बेच दिया था। वो सुपर हीरोज थे ब्लैक विडो, हल्क और आयरन मैन। अब मार्वल को बहुत सोच समझ के उसी सुपर हीरो पे मूवी बनानी है जिसकी मूवी उसको बॉक्स ऑफिस पे पैसे कमा के दे। मार्वल की जरा सी गलती उनको बर्बाद कर सकती है। टॉप मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि पहली मूवी कैप्टन अमेरिका पे बनाते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट एवेंजर है और कहानी भी अच्छी है। ये नाम को ऑलमोस्ट फाइनलाइज कर दिया, लेकिन उन्होंने इसके पहले एक आखिरी सर्वे करने का सोचा। मार्वल ने अपनी टीम भेजी स्कूलों में, जहां बच्चों को सारे सुपर हीरोज के बारे में बताया गया, उनकी पावर्स और वेपन्स के बारे में बताया। आखिर में पूछा कि कौन से सुपर हीरोज के खिलौने आप लोग लेना पसंद करोगे। तो पता है कौन से खिलौने बच्चों ने सबसे ज्यादा मांगे? आयरन मैन के। गाइस, आयरन मैन उस टाइम पे एक 3rd टियर हीरो था जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी। इनफैक्ट मार्वल वाले आयरन मैन को एक विलन बनाने वाले थे कॉमिक्स में। लेकिन ये सर्वे ने पूरी टीम को चौंका दिया। मार्वल ने फाइनली कैप्टन अमेरिका को साइड करके आयरन मैन पे मूवी बनाने की सोची। जॉन फेवरे को एज अ डायरेक्टर लाया गया ताकि वो आयरन मैन बना पाए, मगर आयरन मैन का कैरेक्टर प्ले कौन करेगा? जॉन ऑडिशंस पे ऑडिशंस लेते चले गए। टोनी स्टार्क का कैरेक्टर कुछ अलग ही था, इसीलिए कोई भी इस कैरेक्टर में फिट नहीं बैठ रहा था। जॉन ऑडिशंस लेते चले गए। फिर ऑडिशन देने एक बंदा आता है। जॉन उससे थोड़ी देर बात करते हैं और बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। उस बंदे के बात करने का तरीका और उसका करिश्मा जॉन को अलग सा ही लगता है। जॉन के लिए ये बंदा टोनी स्टार्क का परफेक्ट मैच था। ये और कोई नहीं, रॉबर्ट डाउनी जूनियर थे। This is exactly who I should be up here with. The man who literally started all, who had the faith in me and this connection we had. लेकिन एक प्रॉब्लम थी, रॉबर्ट का खराब रेपुटेशन। 1996 में रॉबर्ट को अरेस्ट करा गया था क्योंकि उनके पास हेरोइन, कोकेन जैसे ड्रग्स और एक इलीगल गन मिला था। मार्वल का पूरा टॉप मैनेजमेंट बिल्कुल रॉबर्ट के खिलाफ था। आखिर मार्वल का फ्यूचर ये ड्रग एडिक्ट के हाथ में कैसे दे सकते हैं? मार्वल ने सजेस्ट किया कि टॉम क्रूज या टिमोथी ओलिफेंट को आयरन मैन का रोल दे दो, लेकिन जॉन फेवरे अड़ गए। उन्होंने बोर्ड को बताया कि आरडीजे कितने परफेक्ट है ये रोल के लिए और उनसे अच्छा कोई ये रोल कर ही नहीं सकता। We knew we have to convince everybody else. मार्वल का पूरा मैनेजमेंट बहुत नर्वस था रॉबर्ट को लेके, मगर आखिर में उन्होंने अपने डायरेक्टर जॉन फेवरिया की बात मान ली, जिससे आरडीजे को फाइनली टोनी स्टार्क का रोल मिल गया। दिन है 2 मई 2008, आयरन मैन के लॉन्च का दिन। अगर ये मूवी नहीं चली तो मार्वल का फ्यूचर खतरे में। आयरन मैन एक ही झटके में ब्लॉकबस्टर बन जाती है। लॉन्च का पहला हफ्ता आयरन मैन $100 मिलियन की कमाई करती है और टोटल कमाई $585 मिलियन की होती है। मतलब मार्वल आराम से अपना कर्ज वापस कर सकता है। आयरन मैन की सक्सेस का शोर इतना ज्यादा होता है कि डिज्नी की नजर मार्वल्स पे पड़ जाती है। अगले ही साल डिज्नी $4 बिलियन में मार्वल्स को खरीद लेता है। मार्वल से जुड़े सारे लोग बहुत पैसा कमाते हैं और इससे ज्यादा डिज्नी कमाती है मार्वल से। अभी तक मार्वल ने 33 मूवीज बनाई और कमाई की $29 बिलियन से भी ज्यादा, यानी एवरेज में एक मूवी 7,500 करोड़ कमाती है। और अकेले एवेंजर्स एंड गेम ने 22,000 करोड़ कमा लिया और बन गई दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म। इंडिया में अगर कोई फिल्म सिर्फ 100 करोड़ पार कर दे तो हल्ला मच जाता है। यहाँ पे तो बातें ही हजारों करोड़ों में हो रही है और अभी तक तो हम सिर्फ मूवीज की ही बात कर रहे हैं। इनकी वेब सीरीज, मर्चेंडाइज, खिलौने
होने और बहुत सारी चीजों से मार्वल पैसे कमा रहा है। लेकिन आजकल मार्वल की हालत उतनी अच्छी नहीं लग रही। एवेंजर्स एंड गेम के बाद से मार्वल की स्टोरीज और वीएफएक्स में वो पहले वाली बात नहीं है। मार्वल्स के रीसेंट रिलीजेस शी हल्क को बहुत क्रिटिसिज्म मिला और द मार्वल्स तो बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप ही हो गई। टू बी ऑनेस्ट मार्वल्स में वो पहले जैसी बात नहीं है। अब मार्वल्स यहाँ और गिरेगा या एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगा, इसका जवाब उनकी अगली मूवी ही दे सकती है।